हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। भारत के स्टॉक मार्केट का एक नया पॉपुलर शेयर ओला इलेक्ट्रिक, जिसमें काफ़ी बातें होती रहती है। इसने अच्छा रिटर्न बना के दिया था और 158 तक गया था। उसके बाद में फिर से शेयर में गिरावट शुरू हुई और फ्राइडे को तो शेयर 110 रुपीज़ तक पहुँच गया, 110 रुपये तक पहुँच गया, जो कि काफ़ी क्रूशल लेवल है ओला के शेयर के लिए। मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि 110 तक जा सकता है और वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि ओला का शेयर 110 का जो लेवल है उसको मेंटेन करता है कि उसके नीचे जाता है। ओला के बारे में बताने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मंडे के लिए चाहिए रॉकेट शेयर या फिर मल्टी बैगर शेयर तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ओला इलेक्ट्रिक जो कि काफ़ी चर्चित शेयर है और अच्छा रिटर्न बना के दिया इसने, उसके बाद में अभी गिरावट का सिलसिला शुरू है। फ्राइडे को गिरावट होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, मार्केट में गिरावट का माहौल था, पैनिक का माहौल था, तो शेयर में पैनिक सेलिंग भी हुई होगी, ये पहला रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं जिनका लॉकिंग पीरियड 30 डेज़ का होता है, वो फ्राइडे को ख़त्म हुआ तो उसमें से कुछ लोगों ने इसमें से एग्ज़िट किया होगा, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो ये रीज़न के कारण भी ये शेयर गिरा। और देखिए, जब शेयर पॉपुलर हो जाता है तो काफ़ी इसमें रिपोर्ट्स बनती है, कुछ पॉजिटिव बनती है, कोई नेगेटिव बनती है। तो नेगेटिव खबर में ऐसा था कि भाई ओला का शेयर जो 50% था वो घटकर अब 34% हो चुका है। बजाज और टीवीएस का जो मार्केट शेयर है वो बड़ा है। फिर और एक खबर आई कि इसका एक बड़ी कॉम्पिटिटर है एथर, तो ईथर ईवी बाइक्स बनाने वाली कंपनी है, उसका भी आईपीओ आ रहा है। तो ऐसा भी लग रहा है कि लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ इसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर वो आईपीओ में पैसा लगाएंगे, ऐसी भी बातें चल रही है। तो नया जब कंपनी आता है तो उसके प्राइस को सेटल होने में टाइम लगता है और वो शेयर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव खबरों के ऊपर चलता है। कोई कहता है पॉजिटिव तो शेयर भागता है, फिर कोई कहता है नेगेटिव तो नीचे आ जाता है। तो ये सब चलते रहता है। फिर बीच में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन जी गडकरी का स्टेटमेंट आया कि भाई अभी ईवी व्हीकल्स को सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, सब्सिडी देंगे तो गवर्नमेंट पे बर्डन बढ़ता है और वैसे भी ईवी को अभी पुश नहीं करना पड़ रहा है, ईवी को लोग अभी खुलकर बाय कर रहे हैं, तो सब्सिडी ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया। तो वो भी नेगेटिव जा सकता है ओला के लिए। तो ये काफ़ी बातों पर निर्भर करता है कि ओला का फ्यूचर कैसा रहेगा। फ्रेंड्स देखिए, 110 का भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अगर वो ब्रेक करता है तो 100 रुपीज़ नेक्स्ट सपोर्ट है। अब ये डिपेंड करता है कि 110 से शेयर बाउंस करता है कि नहीं करता है। एक्चुअली फ्राइडे को बाउंस करने की कोशिश किया भी था, बट उसके बाद में मार्केट में भारी गिरावट हो गई तो फिर से लोगों ने सेल कर दिया। क्योंकि जो लोग आईपीओ लेके बैठे हैं रिसेंटली, आईपीओ में उनको शेयर मिले हुए हैं, वो सोचते हैं कि अरे भाई अभी भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, बेच दो, इतना प्रॉफिट तो वसूल कर लो। ये मेंटालिटी हो जाती है। रिसेंटली बाय किया आईपीओ जो आते हैं उसमें जो कंपनी जिन लोगों को अच्छा प्रॉफिट होता है वो लोग फिर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं पैनिक में। अब सवाल ये आता है कि आगे ये बढ़ेगा कि गिरेगा। फ्रेंड्स देखिए, ओला की पॉजिटिव बात कही जाए तो ओला ये पहली कंपनी बनने वाली है जो खुद लिथियम आयन बैटरी बनाएगी, सेल भी खुद ही बनाने वाली है, जिसके कारण इसका जो मेन कंपोनेंट होता है कोई भी ईवी बाइक का, बैटरी सबसे एक्सपेंसिव चीज़ होती है, वो अगर कंपनी बना लेती है आने वाले 6 महीने में तो इसका जो कॉस्ट जो है काफ़ी घट जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट, जिससे कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है, जो कि अभी लॉस में बाइक बेच रही है। बट अब 6 महीने तक आपको वेट करना है तो आप कर सकते हो, या फिर आपको डर लग रहा है तो थोड़े बहुत शेयर्स बेचकर थोड़े बहुत शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। बट जैसे जैसे कंपनी के क्वार्टर्स आएंगे, सेल्स के फिगर अगर बढ़े, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ओला के सर्विस ठीक नहीं है, इनके डीलर्स नहीं है, सर्विस सेंटर्स नहीं है, तो आगे जाके प्रॉब्लम आने वाला है। तो ये सब पॉजिटिव और नेगेटिव चलते रहेगा। बट ओला का जो ओवरऑल एक ब्रांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो हिसाब से अब सवाल ये आता है कि 110 का लेवल अगर होल्ड करता है तो फिर से ऊपर जाने के चांसेस है।
अगर ब्रेक करता है तो 100 रुपीज़ तक भी जा सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़े बहुत शेयर आप रख सकते हो, क्योंकि कंपनी का जो ओवरऑल आउटलुक है, या कंपनी ने अभी स्कूटर से अभी बाइक भी लॉन्च की है, उसका भी हमें रिजल्ट कुछ महीनों में देखने को मिलेगा कि उसका सेल कैसे होता है, क्योंकि भारत में बाइक ज़्यादा बिकती है एज़ कम्पेयर टू स्कूटर, तो उसका भी क्रेज़ देखने को मिलेगा। तो इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज काफ़ी चीज़ों में मिल सकता है ओला को, जो कि लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया बेट साबित हो सकती है। जैसे कि जोमेटो पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, बाद में प्रॉफिट में आई, तो वैसे ही ओला में भी हो सकता है। तो वो हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़े बहुत शेयर्स रख सकते हो, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो तो प्राइस में थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए। जब सब लोग एंकर इन्वेस्टर का अभी लॉकिंग पीरियड खुल चुका है, हो सकता है इसमें से कुछ लोग और एग्जिट करें और बाद में फिर से शेयर में एक स्टेबिलिटी आ सकती है। बट ये बात तो तय है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपटीशन तो बढ़ने वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो हीरो है, टीवीएस है, अभी एक्टिवा भी लॉन्च हुई है, होंडा एक्टिवा ईवी, तो कंपटीशन तो बढ़ने वाली है। पर जितना कंपटीशन बढ़ेगी उतना अवेयरनेस भी बढ़ेगा। तो वो हिसाब से थोड़े बहुत शेयर्स आप रख सकते हो, और कुछ शेयर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे इसके मंथली सेल्स रिपोर्ट आएंगे, मंथली सेल्स के नंबर आएंगे, बढ़कर आए तो शेयर भागेगा, घटकर आए तो शेयर गिरेगा, ये सब चलते रहने वाला है। बट ईवी एक अच्छा सेगमेंट है इन्वेस्ट करने के लिए, तो थोड़े बहुत शेयर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। बट शॉर्ट टर्म वाले देख सकते हो, जब भी 110 रुपये का शेयर लेवल ब्रेक करता है तो गिरावट का जो है चांस बन सकता है, या फिर वहाँ से बाउंस किया तो फिर से शेयर 120 रुपये के लेवल तक जा सकता है। देखते हैं क्या होता है ओला में, अलग अलग रिपोर्ट आती रहेगी तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।